चलिए आज हम फिर एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन देख रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता है। देखिए क्या बोल रहा है कि 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने में कितना शेष बच रहा है, एक। इस संख्या में से एक घट जाएगा तो 2, 3, 4 और 5 और 6 से वह विभाजित हो जाएगा। इन सब में से एक घटा लेंगे। चलिए आगे। अब देखिए 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 5 से भाग कब लगेगा, जब अंत में या तो 0 आएगा नहीं तो 5 आएगा। अब इसमें से घटेगा तो 1 आएगा, तो ये होगा नहीं। 8 में से एक घटेगा तो कितना आएगा, 7, तो ये भी होगा नहीं। 5 में से एक घटेगा तो आएगा 4, तो ये भी होगा नहीं। 3 ये कितना, 1 में से एक घटेगा तो क्या आएगा 0, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर कितना होगा 301। अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा 60। अब क्या बोल रहा है कि 2, 3, 4, 5 और 6 से पूरा कट रहा है, लेकिन 7 भाग देने पे शेष 1 आ रहा है, लेकिन 7 से पूरा कट जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा 60 के प्लस 1। अब इसमें 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो 7 8 56, कितना बचा 4 के प्लस 1। अब के का ऐसा मान रखना है जिससे संख्या 7 से पूरी कट जाए। अगर के का मान 5 लेंगे तो 5 का 20 1 21, एक ही संख्या 7 से कट जा रही थी। के का मान कितना हो गया 5, यानी संख्या हो जाएगी 60 गुना 5 जोड़ 1, यानी कितना आया 301। अब आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में 3 शेष आता है, यानी कितना शेष कितना आ रहा है 3। सब में से 3 घटा लेंगे। अब देखिए 10 से कट रहा है, यानी कि जिसके अंत में 0 आएगा वही संख्या 10 से कटेगा। तो अंत में 0 किस में आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि 363 में से 3 घटेगा तो कितना जाएगा 360। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान हो ही नहीं सकता है। संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर 1, 2 और 7 शेष बचे। देखिए तो 2, 3 और 8, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। और शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है देखिए 2 से भाग देने पे 1 शेष बच रहा है, 3 से भाग देने पे 2 बच रहा है, 8 से देने पे 7 बच रहा है। हमेशा अंतर कितने का है, 1 का है। तो ये कितना हो जाएगा 24 के माइनस 1। अब के का मान रखना है। देखिए पहला पद पूछता तो आंसर कितना हो जाता है, आंसर हो जाता है 23। पूछ रहा है दूसरा पद, ये कितना जाएगा 24 गुने 2 माइनस 1, तो 48 में से 1 जाएगा था 47। ऑप्शन नंबर डी। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। देखिए अब 16 से भाग देंगे इसमें 70 में, तो शेष कितना बचेगा 16 चौका 64 6, यह तो होगा नहीं। 48 पूरा कट जा रहा है। 56 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 8, ये होगा नहीं। ये आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर 147। 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष प्राप्त होता है। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब देखिए जाना कहाँ है 400 से 500 के बीच में, तो 48 दहाई के 480, तो ये हो जाएगा 480 प्लस 5। ये संख्या कितना हो जाएगा, ये 48 गुने 9, यानी इसमें से 48 घट जाना है। 432 प्लस 5, ये कितना जाएगा 485। ज्ञात करना है योग प्लस में, प्लस कितना 437 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 3 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 4 4 8 1 9, और कितना 922। ऑप्शन नंबर डी। 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर 4, 6 और 10 शेष बचता है। यानी कि 12 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है 10। तो देखिए ये 14 5 70 और 12 5 60, यानी कि कितना 70 में 12 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 10। आंसर क्या हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर सी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 147। ऑप्शन नंबर बी।